अंजना जी, थैंक यू। तो हम 40 मास्टर्स बुक से मास्टर्स हम जो अरुणा मैम के द्वारा ऑटो राइटिंग के द्वारा लिए गए हैं, इन 40 मास्टर्स में से आज हम मिले मारपा, मास्टर मारपा। ये तिब्बतियन मास्टर हैं मारपा। तो उनके शिष्य, उन्होंने मारपा जी उनके शिष्य के बारे में कहते हुए उनका संदेश हमको दे रहे हैं कि ध्यान का महत्व, और उनके शिष्य के बारे में ये कहते हैं कि उनका शिष्य का नाम है मिलेरपा। तो ये मिलेरपा जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मिलेरपा जी ये भी एक तिब्बतियन मास्टर हैं। उनके कविताएं प्रसिद्ध हैं, जो कई स्कूल्स में कई विद्यार्थियों को उनके कविता के द्वारा ध्यान मतलब ज्ञान दिए जा रहे हैं। और आज भी उनके कविताएं तिब्बतियन स्कूल्स में बच्चों को सिखा रहे हैं। तो पहले उनका जीवन में जो बुद्ध बनने से मतलब एक तिब्बतियन एक योगी बनने से पहले, जैसे हम ध्यान से पहले और ध्यान के बाद हमारे जीवन में क्या क्या हमने चेंजेस लाए हैं, तो ठीक उसी तरह मिलेरपा जीवन में भी एक एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ध्यान के द्वारा। तो मिलेरपा जी एक साधारण फैमिली से हैं। जैसे उनके माता और पिता और मिलेरपा जी, उनके पिताजी का उनके पिताजी का देहांत होने के बाद उनका सारा पैसे जो हैं, जो सब कुछ उनका प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनके अंकल और आंट उन्होंने उन्होंने वे ले गए थे। मतलब इनके सारे जो जायदाद हैं वो उनके नाम उन्होंने लिए थे। तो उनके माता जो हैं, मिलेरपा जी के माता, माँ ने कहा कि जब वे छोटे थे, मिलेरपा बिल्कुल छोटे थे, बचपन में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये सब मतलब जो रिश्तेदार हैं, जो पैसे उन्होंने लिए हैं, तो उनका वह बदला चाहते हैं इनके माँ। तो मिलेरपा को एक काला जादू सिखाने के लिए उन्होंने एनकरेज किया, और एक काला जादूगर के पास उन्होंने भेजा। और इतने साल मिलेरपा जी काला जादू है वो उन्होंने सीख कर वापस आकर, तो उनके माँ से कहने के बाद उन्होंने, माँ ने कहा कि बदला लेना चाहिए, उन रिश्तेदारों का कत्ल कर देना चाहिए। तो इस तरह इस काला जादू से उन्होंने जो रिश्तेदार हैं उनको उन्होंने मतलब काला जादू से कुछ ये सब किया था कि वो देह छोड़ गए थे। तो मतलब कत्ल किया था, तो इनडायरेक्टली। उसके बाद जब ये महसूस किए थे मिलेरपा कि ये सब ठीक नहीं है, तो उनके माँ के पास गए थे कि माँ ये सब ठीक नहीं है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने नहीं माने थे। तो मिलेरपा जी वह सब कुछ छोड़कर, वो ठीक उनके मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये काम अधर्म है, तो ये उन्होंने महसूस किया। लेकिन उनके माँ ने नहीं माने थे। तो उसको छोड़कर तो वापस उनका रास्ता उन्होंने खुद बना लिया था। तो वो चाहते थे कि मुझे मतलब मुझे बदलना है, और एक गुरु चाहिए मुझे। तो उस गुरु को ढूंढते ढूंढते हुए जब एक एक गुरु के पास गए थे वहां, तब उन्होंने इनका सारा जो पिछले मतलब जो गुजरे हुए दिन को उन्होंने जब देखे थे, तब गुरु ने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ तुमको सिखा नहीं सकता हूँ, तुमको हिमालय जाना है। तो वहाँ एक मारपा नाम का एक गुरु होता है, महान गुरु, तो उनके पास जाओ तुम। तो वो मारपा गुरु, तो वो ढूंढते हुए हिमालय
हिमालय तक पहुंच गए थे मिलेरपा, और जो गुरु के पास गए थे। लेकिन गुरु इन सबको जानते हुए भी, तो गुरु क्या करते हैं, इतना जजमेंट नहीं होते हैं। जैसे हम टीवी पर देखते हैं, एक एक खूनी, मतलब ये कुछ खूनीकार जो है, जो मर्डरर, जो हम पुलिस या कुछ हमको पता चलता है, तुरंत हम जजमेंट में आते हैं, तुरंत हम कमेंट करते हैं कि ये वैसा आदमी है, ये वैसा है। तो इस तरह हमारे अंदर की भावना ऐसा होती है। लेकिन ये एक एनलाइटेड मास्टर है। तो एनलाइटेड मास्टर क्या कहते हैं, करते हैं कि उनका अंदर तक वो जाते हैं, उनका आत्मा की ओर, वो उनका आत्मा की ओर तक, मतलब उनका आत्मा देखते हैं, उनकी आत्मा की चैतन्य और उनका जो अंदर की डिवाइननेस है वो देखते हैं मास्टर्स। तो ये मास्टर को तो महसूस हुआ कि ये क्या होने वाला है, कितना बड़ा मास्टर होने वाला है। चुपचाप उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मिलेरपा को भी उन्होंने कहा कि इतने मतलब ये क्यों कर रहे हैं, मतलब मार्पा के संदेश में उनके शिष्य के बारे में उन्होंने क्यों बताया है। कि देखिएगा कि गुरु इतना हम्बल है कि मेरे लिए, मतलब मुझे जानने के लिए और मेरे पास खुद के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। आप शिष्य को बताओ, अब शिष्य को आप देखो कि वो हटकर उनके शिष्य को उन्होंने आगे, मतलब आगे लेकर आए थे। उनका शिष्य का महानता क्या है, उनका शिष्य का वो ग्रेटनेस क्या है, वो दिखाने के लिए ये हट गए थे। गुरु मेरे बारे में बताओ, मैं उस तरह हूँ, मैं उस तरह हूँ। तो इन्होंने नहीं कहा, बल्कि एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम सोचकर, जिसे हम पढ़कर हमारे अंदर भी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मतलब देखिएगा कि एनलाइटेड मास्टर्स जो हैं कि कितना मदद करते हैं, दूसरों को क्या चाहिए वो फोकस करते हैं। वो लाइमलाइट में आने के लिए वो नहीं कोशिश करते हैं, लाइमलाइट में विजडम लेकर आते हैं। शायद वो खुद पीछे हटकर केवल विजडम लेकर आते हैं। तो इसी तरह यहाँ मिलेरप्पा जी को उन्होंने हाईलाइट किया। मिलेरप्पा का जीवन हमको इतना हमको एग्जाम्पल से लेकर बताया कि आप भी कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हो। तो इन्होंने मिलेरप्पा जी के बारे में इसलिए कहा था। और पहले उनका ना तो ध्यान, ये मिलेरप्पा जी पहले ध्यान में नहीं थे, और उसके इस तरह काला जादू करते थे। और फिर भी उनके मास्टर जो है, फिर भी उन्होंने मान लिया और शिष्य के रूप में उन्होंने अंदर से माने, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं कहा था। और फिर एक बार क्या हुआ था, मिलेरप्पा जी इतने दूर से आए हैं, लेकिन मारपा, मतलब गुरु जो है, मारपा मास्टर मारपा जो है, वो उन्होंने एक बार भी उनका ज्ञान उन्होंने नहीं शेयर किया। क्यों नहीं शेयर किया? वो रेडी हैं, आए हैं ना, देना चाहिए, ये हमारा, हम ये सोचते हैं वे तो ढूंढ कर आए हैं, देना चाहिए। लेकिन जो स्वीकार की भावना होती है अंदर, वो प्यास जो है वो बढ़ने के लिए उन्होंने इंतजार किया कि मुझे बिल्कुल बदलना है। हम भी ये चाहते हैं ना, हम भी ये रेजोल्यूशंस वगैरह हम लेकर आते हैं, हम लिखते हैं, मुझे ना मेरे अंदर ये सब कुछ बदलना है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद फिर हम वापस बैक टू पैटर्न, सो बैक टू ओल्ड पैटर्न हम वापस आ जाते हैं। तो वो चाह जो है अंदर सा, वो जुनून जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो वेट करते ही रहे थे मारपा। तो उन्होंने कुछ भी ज्ञान उनको नहीं दिए थे। ही इज वेटिंग पेशेंटली एट द सेम टाइम। जो मिलेरप्पा जी, वो भी बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल सब्र के साथ वो देख रहे थे कि कब ज्ञान मिलेगा।
तो इसके साथ उन्होंने इतना दूर आने पर भी आराम से नहीं, मतलब आराम से नहीं रह दिया, और आदेश दिया कि वह एक ऐसा महल बना ले जिसके लिए उसे एक एक पत्थर खुद खुद ही उठाना पड़े। तो एक एक पत्थर तो नीचे आना है, क्योंकि ये पहाड़ है, तो नीचे आकर एक एक पत्थर उठाकर उनको महल बनाना है। तो ये कहा था मारपा जी मिलेरप्पा को। तो मिलेरप्पा मान गए थे। एक एक पत्थर लाते हुए वो गाना गा रहे थे, काम कर रहे थे, और उनका मधुर स्वर से वो गाना गा रहे थे। मतलब मतलब देखिएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो उनके गानों से उनके गानों से वो चाह जो है, जो ज्ञान वो चाहते हैं, वो भी उन गानों से वो मांग रहे, मतलब स्प्रेड कर रहे हैं। और अच्छा अच्छा जो गाना है, तो इससे क्या हो रहा है, मेंटली ही मतलब फिजिकली वर्क कर रहे हैं, और मेंटली जो गाना गा रहे हैं उससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंदर। जो सोच रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उनका बात बोलने से कोई नहीं है, लेकिन वो गाना गा रहे हैं, गाना गाते हुए काम कर रहे हैं। और वो मधुर गाना वो सुन रहे थे, मिलेरप्पा मतलब मारपा जी सुन रहे थे। तो कितना अंदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके गानों से, अभी मुझे आ रहा है कि उनके गानों से वो देख रहे थे, वो महसूस कर रहे थे मारपा जी। एक एक दिन गुजर रहा है, एक एक दिन, मतलब हर दिन वो जाकर मारपा जी कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसको तोड़ दो। तो फिर वो तोड़कर फिर बनाकर फिर तोड़कर फिर बनाकर, मतलब 7 टाइम्स, सातवां समय, तब 7th टाइम उन्होंने मान लिया था। बल्कि एक टावर नहीं, 2 टावर, दो टावर उन्होंने बनाया। और बनाकर तब 7th टाइम तो उनका महसूस हुआ कि मारपा जी को लगा कि मिलेरप्पा अब रेडी है, ज्ञान लेने के लिए अब रेडी है। तो उन्होंने उनको ध्यान सिखाया। पहले ही उन्होंने कुछ बातें नहीं किया था, उन्होंने ज्ञान दिया, मतलब ध्यान दिया था, ध्यान इंट्रोड्यूस किया था। और ध्यान के इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ था, मिलेरप्पा बैठ गए थे, और बैठकर जो उनके पिछले कर्म जो हैं, पिछले पास्ट लाइफ का कर्म जो है, जो उस जन्म में वो जो कुछ भी अधर्म किए हैं, वो सब कुछ वो सीखने लगे थे, सब कुछ सीखने लगे थे। और इतना सीखा है कि अगले जन्म में जो भी सीखना है, अगले जन्म नहीं लेना पड़ा, उसी जन्म में एनलाइटेड हो गए थे मिलेरप्पा। अब देखिएगा कि एक काला जादूगर बुद्ध बन गए थे एक ही जन्म में। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनका उनका अंदर जो विल पावर कितना है, वो फायर कितना है, कि मुझे क्यों अगले जन्म लेना है, इसी जन्म में मैं सीखूंगा, इसी जन्म में मुझे चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चाहिए मुझे, अगला जन्म नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, काला जादू कुछ नहीं है, मतलब ये उन्होंने सीखा है, लेकिन क्या हमारे अंदर जो इमोशंस होती हैं, जो जो इमोशंस जो हमको अगला जो दूसरा रास्ते पर लेकर जाते हैं, जेलसी या कुछ क्रोध भाव हो, या रिवेंज का भाव हो, ये सब ही उसका जो काला जादू में है। तो उन्होंने इतना इमोशन से कि उन्होंने माँ ने कहा, और ये मान गए थे कि उनके अंदर भी है, पिताजी चल गुजरे गए थे, और उन्होंने सब कुछ उन्होंने छीन लिया था रिश्तेदारों ने। तो ये उनका बदला लेने का ये जो इमोशन है, तो उसे क्या हुआ, ये सब उन्होंने सीख लिया था। अब देखिएगा कि घर में जो बड़े होते हैं, जो माँ बाप हो या कोई बड़े हो, तो बच्चों के अंदर जो बीज डाल रहे हैं वो कैसा बीज है। तो वो अज्ञानता से उनके माँ ने कहा कि तुम्हें बदला लेना चाहिए बेटा,
उन सब से बदला लेना चाहिए, वो सब कुछ वो छीन लिए हैं। तो वो बदला, वो क्रोध भाव और दूसरों का जो भलाई नहीं है वो चाहते हैं। इस तरह का बीज जब बचपन में डालते हैं ना, तो किस तरह बच्चे बड़े होकर कि कितना अधर्म काम पर, तो अधर्म के रास्ते पर जाते हैं। तो इसीलिए बड़ों का एनलाइटेड होना जरूरी है घर में। तो बड़े जो है वो ज्ञान प्राप्त होना करना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान, तो वो सिंसियरली मिलेरप्पा ने ध्यान को पकड़ा, इतना सिंसियरिटी से ध्यान को पकड़ा, और एक ही जन्म में वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए थे, बुद्ध बन गए थे। तो वह बहुत ये मारपा जी कह रहे हैं मिलेरप्पा के बारे में, बहुत ही उद्यमी, गतिशील और समर्पण होने के कारण, सरेंडरेंस। और क्या हुआ, बहुत ही उद्यमी की इंटेंशन वो चाहिए, और गतिशील के कारण मिलेरप्पा ने बहुत ही मधुर स्वर में अद्भुत कविताएं गाते हुए तुरंत काम शुरू कर दिया। तो लेकिन मिलेरप्पा को ज्ञान नहीं दे सका, क्योंकि वह काला जादू कर रहे थे। तो उस समय में भी वो उनके अंदर वो है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं दिए थे। मैंने उसे 2 मंजिला टावर बनवाया। तो हर बार महल खत्म हो जाता है, तो मैं उनसे पूरी पूरी सं, पूरी तोड़ने से और पत्थर को उनके उनके संबंधित स्थानों पर बहला करने के लिए कहता। तो इसीलिए मिलेरप्पा एक एक बार भी, तो इतने समय इतने बार तोड़ने को कहा गुरु ने, लेकिन मिलेरप्पा एक बार भी अपने लिए अपने लिए शोक नहीं मनाया। तो वो बिल्कुल गुरु के बारे में या कुछ जो है होपलेस, तो ये उन्होंने नहीं फील किया। जितने बार गुरु कहते थे, तो उतने बार ही वो कोशिश कर रहे थे। मतलब गुरु का वाक्य जो है, गुरु का शब्द इतना सरेंडरेंस भाव में है, इतना समर्पित भाव में है। मिलेरप्पा, हमें ये समझना है, गुरु के एक एक शब्द वो मान मान गए थे। तो सरेंडरेंस क्या करती है, हमारे अंदर जो दुर्गुणा होती है, हमारे अंदर ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय बुक में है, जो सरस्वती माँ कहते हैं कि सरेंडरेंस से क्या होता है। सरेंडरेंस से जो हमारे अंदर, तो फर्स्ट 3 चक्रास में, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुर का, तो मूलाधारा का चक्र जो है वो शुद्ध हो जाता है। वो उनके ब्लॉक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं जब हम सरेंडरेंस करते हैं, सरेंडर करते हैं। तो इस सरेंडर, तो यही सरेंडर भावन से, यही ये समर्पण भाव से क्या हुआ कि उनके अंदर जो मिलेरप्पा जी के अंदर जो है इस चक्राम के ब्लॉक्स वो क्लियर होते गए, और गुरु के शब्द वो मान गए थे। और उनका अंदर भी ये भावना है कि मुझे बदलना चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तो वो ज्यादा था। तो मतलब इस कारण से विल पावर से उन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान, और कुछ ही दिनों में उन्होंने सब कुछ देखा, इनके पिछले जन्म और सब कुछ उन्होंने देखकर उनका ज्ञान प्राप्त किया था। और समझ और बोध में परम, तो वो बुद्ध बन गए थे। तो वे कहते हैं कि हमको ये कहते हैं मारपा जी, वह भावनाओं और भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति थे मिलेरप्पा। और यदि एक काले जादूगर के रूप में उनकी पृष्ठभूमि के साथ वे बुद्ध बन सकते थे, तो आप क्यों नहीं? वे हमको पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक काला जादूगर बुद्ध बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो बुद्ध? ओके। तो इसलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अ, इसके लिए बस आपको ध्यान के प्रति अपनी ईमानदारी
और अपने भावनात्मक व्यवहार और व्यक्तिगत दोषों को ठीक करने में ईमानदारी की आवश्यकता है। तो हमारे अंदर जो व्यक्तिगत भावना है वो हमें ठीक करना है, और और ईमानदारी से और ध्यान के प्रति ईमानदारी से सिंसियर होना है, सिंसियरिटी होना है, और भावनात्मक व्यवहार और व्यक्तिगत दोषों को ठीक करना है। तो यही करना है आपको, यही किया, मिलेरप्पा भी यही किया था, आपको भी यही करना है। ये हमको संदेश दे रहे हैं मास्टर मारपा। तो यही तो इंतजार, मतलब या लास्टली वे कहते हैं, मेरे पास आपके बारे में बताने के लिए बहुत कम है, अपने बारे में बताने के लिए बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने मिलेरप्पा की कहानी को लोगों को ध्यान के बारे में बताने के लिए चुना है। तो अब मिलेरप्पा जी क्या कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि दूसरी दुनिया के निर्माता बन गए हैं, मतलब ही हैज बिकम ए क्रिएटर। तो वो क्रिएटर बन गए हैं, और मारपा जी भी इसी तरह कुछ अलग सा काम, अलग सा ऊर्जा, अलग सा काम में रह गए हैं, कर रहे हैं। तो ये मिलेरप्पा और दोनों मारपा, दोनों एक गुरु शिष्य का जो रिलेशन जो है, हम ये सीख सकते हैं, और गुरु कितना इंतजार करते हैं। तो ये एक कोट था, लॉर्ड्स जो, मतलब ये कोट था। तो वो कहते हैं, जब स्टूडेंट रेडी होता है तो मतलब जब स्टूडेंट सीखने के लिए रेडी होता है तब गुरु आते हैं। जब स्टूडेंट्स वो बिल्कुल तैयार होते हैं, बिल्कुल एक मास्टर जैसा होता है, तो गुरु डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब व्हेन स्टूडेंट वांट्स टू मीट गुरु, तो वो रेडी होते हैं ज्ञान के लिए, वो गुरु आते हैं, ज्ञान देते हैं। जब स्टूडेंट रेडी होता है, पूरा ज्ञान लेता है, तब गुरु डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये था आज मारपा जी का ये संदेश। तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो हमें ठीक करना है, और सिंसियरिटी से ध्यान करना है, और अवेयरनेस में रहकर हमारे जो भावनाएं हैं, तो वो समझते हुए, हमारे इमोशंस को समझते हुए बिल्कुल एक निर्गुण स्थिति में जाना है हमें, सात्विक भाव से रहकर। तो ये है आज का संदेश मारपा जी से। पेशेंस, तो ये सब पेशेंस भी हमें सीखना है मिलेरप्पा जी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी।